शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को क्या मिलेगी राहत? आम आदमी पार्टी गुरु है बजरंगबली जी। बड़ा बजरंगबली जी का इंटरवेंशन है सीधा। तो अरविंद केजरीवाल को बेल या फिर जेल? अरविंद केजरीवाल जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उनकी याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आना है। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड का विरोध किया है। क्या हाई कोर्ट से केजरीवाल को मिलेगी राहत? ईडी के एक्शन पर क्या होगा अदालत का फैसला? अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसले का दिन आ गया है। आज साफ हो जाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। कोर्ट बताएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत। केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को चुनौती दी है, लिहाजा नजरें अदालती फैसले पर टिकी है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल ने याचिका देकर अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। उस याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अब दोपहर 2:30 बजे आने वाले फैसले का इंतजार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले की घड़ी आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व रख लिया था। अब सबको इंतजार है कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सीएम की तत्काल गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है। केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी फैसला आना है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरिए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। केजरीवाल ने मांग की है कि 1 हफ्ते में वकीलों से 5 बार मिलने दिया जाए। अभी तक सिर्फ 2 बार ही मुलाकात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाते हुए एक बड़ा कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। शराब नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी का आज 20वां दिन है। संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को अब हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। संजय शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को जब से जमानत मिली है उसके बाद से अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीदें हैं। हमारे संवाददाता संजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, जेल या बेल ये बड़ा सवाल है, लेकिन ईडी विरोध कर चुके हैं, तो उस परिस्थिति में पीएमएलए के तहत क्या आसान है राह? मुझे तो नहीं लगता कि पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल की राह आसान है। और ये सिर्फ संजय सिंह को बेल मिल जाने के बाद से ये नहीं हो गया कि अब सबके लिए ऐसे ही राह हो जाएगी। ये सिर्फ 1 टाइम पासवर्ड था, ओटीपी, तो जिसमें संजय सिंह को राहत मिली है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अलग ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। और जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर हैं, पहले भी अदालत डिवीजन बेंच इस मामले में अपना फैसला सुना चुके हैं जिसमें इनको राहत नहीं दी गई। और अब इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ये मामला आज 2:30 बजे इस पर फैसला आना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें अदालत का रुख क्या होता है। जैसे अभी तक आसार तो यही लग रहे हैं कि अदालत का रुख थोड़ा सख्त ही रहेगा। दूसरा केस भी है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई, उस मामले में क्या उम्मीद है? राउज एवेन्यू इस मामले से जितने केस जुड़े हैं उसमें उम्मीद, राहत की उम्मीद काफी कम है। और इसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी भक्तिमय वातावरण में घूम रही है, तो उसमें तो यही लगता है कि संजय सिंह ने भी शायद तिहाड़ में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया होगा। तो 100 पाठ करने से वो हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जो 100 बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो हो सकता है कि इसी उपाय पर सारे लोग ये उम्मीद बांधे बैठे हो कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से शायद उन बंदी गृह से वो छूटेंगे और जो नारे लगा रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे। तो देखें क्या होता है, लेकिन कानून की निगाह में अभी फिलहाल तो
सख्ती ही सख्ती दिखाई पड़ती है। जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 2:30 बजे फैसला आना है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट में जो ईडी का हलफनामा है उसमें यह है कि मुख्य साजिश करता है अरविंद केजरीवाल, और सीएम साजिश में बराबर के हिस्सेदार हैं, राजदार हैं। केजरीवाल को गुनहगार मानने के तमाम साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं। ये ईडी ने अपने हलफनामे में बात कही, और शराब नीति के निर्माण में अरविंद केजरीवाल का सीधा हस्तक्षेप था, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। हाईकोर्ट में ईडी का ये हलफनामा है। 2:30 बजे इस पर फैसला आने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल का एक और मामला जिसमें उन्होंने मांग की है कि वो 5 वकीलों से मिलना चाहते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में उसकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन हाईकोर्ट में अब ईडी के हलफनामे के बाद और ईडी के विरोध के बाद ये जो है अरविंद केजरीवाल को मिलने की संभावना कम है। संजय सिंह को जरूर राहत मिली है, जमानत पर वो बाहर है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, ये बड़ा प्रश्न है। दिल्ली हाईकोर्ट आज इसी पर फैसला सुनाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। अब तक 21 मार्च को शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से वो तिहाड़ में है। उन्होंने कोर्ट से जो मांग की थी, जो चीजें उनको चाहिए थी, वो उनको मिली भी है। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का एक दिलचस्प बयान सामने आया है। आज तक से बातचीत में सोमनाथ भारती ने कहा कि बजरंग बली आम आदमी पार्टी पर मेहरबान है। पिछले मंगलवार को संजय सिंह बजरंग बली की कृपा से बाहर आए, अब दूसरे नेता भी बाहर आएंगे। संयोग देखिए, मंगलवार आज है। जो कि हमारे गुरु हैं, आम आदमी पार्टी गुरु है बजरंग बली जी। बजरंग बली जी का दिन यानी मंगलवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी फर्स्ट हाफ में कहती है, जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है, ये बताओ आपने संजय सिंह जी को रखा हुआ है जेल में 6 महीने से, क्या आपने कोई मनी रिकवर किया? नहीं किया। को मनी ट्रेल मिला? नहीं मिला। तो क्या तुम बेल अपोज करोगे? तो ऐसी बात हो गई कि जब ना का आंसर दोनों तरफ से आया, दोनों सवालों का आया, ईडी की तरफ से, भाजपा की ईडी की तरफ से, तो जज साहब ने कहा कि क्या तुम बेल अपोज करोगे? तो ईडी ने कहा कि जी हम लोग थोड़ा वक्त चाहते हैं, क्योंकि जज साहब ने अगर तुम बेल अपोज करोगे तो हम मेरिट पर डिसाइड करेंगे, फिर तुम पछताओगे। अब पोस्ट लंच आते हैं ईडी वाले, कहते हैं जी बेल अपोज नहीं करेंगे। तो ये बड़ा बजरंग बली जी का इंटरवेंशन है सीधा। नहीं तो अभी इस ऐसे माहौल में इतना बड़ा रिलीफ कहां से आता? ईडी का इस प्रकार सरेंडर करना कहां से होता? मुझे लगता है कि सीधा भगवान का इंटरवेंशन है, भगवान श्री राम का इंटरवेंशन है कि जी अति हो गया है, अब इस अति का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तो रास्ता के रूप में निकला, संजय सिंह जी को बेल मिल गई। तो मतलब भगवान हनुमान जी ने कराया और सारे शुभ काम आप लोगों के मंगलवार को ही होते हैं। बिल्कुल। दिल्ली शराब घोटाले में अब एक और आप नेता पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कल आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव कुमार विभव से पूछताछ हुई। 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे। तो क्या दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का डर सच साबित हो रहा है? दिल्ली के शराब घोटाले में कल ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक और केजरीवाल के निजी सचिव कुमार वैभव पर शिकंजा कस दिया। कल शाम दुर्गेश पाठक से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। गौरतलब है कि गोवा चुनाव के वक्त दुर्गेश पाठक आपके गोवा प्रभारी थे और आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाले का पैसा गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में खर्च हुआ। ईडी का कहना है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए। न केवल बयान बल्कि सीडीआर से भी इसकी पुष्टि होती है। ईडी का दावा है कि उसने मनी ट्रेल की भी जांच की है। गोवा में 4 रास्तों से पैसा भेजा गया। आरोपों की पुष्टि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने भी की है। इस व्यक्ति को नकद भुगतान भी किया गया था। देखिए, अब तो हम पहले भी हमने कहा था कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी और सीबीआई हमारे नेताओं को सम्मान नहीं देगी, नोटिस नहीं देगी, नहीं बुलाएगी, तो हमें आश्चर्य होगा। बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है। और अब तक आपको भी पता है 250 से ज्यादा रेड हो गई। कोर्ट पूछ रहा है, तभी संजय जी को बेल मिली। कोर्ट पूछ रहा है कि भाई एविडेंस कहाँ है, प्रमाण क्या है, सबूत क्या है। कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, कहीं कोई मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो अब भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। आम आदमी पार्टी हमलावर है, लेकिन ईडी की जांच जारी है। पूछताछ के बाद दुर्गेश पाठक ने कहा है कि जब तक जिंदा हैं,
अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, इस तरह की कठिनाइयां आती जाती रहेंगी, लेकिन मैं आप लोगों के काम नहीं रुकने दूंगा। शराब घोटाले में पूछताछ पर दुर्गेश पाठक की भी वही लाइन है जो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की, यानी दिल्ली की जनता की सेवा करने से रोक रही हैं जांच एजेंसियां। लेकिन बीजेपी का कहना कुछ और है। दुर्गेश पाठक का नाम किसने लिया था? आतिशी ने शायद। तो जांच अभी चल रही है, देखिए कहां जाती है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व या तो जेल में है या बेल पर। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जबकि संजय सिंह को पिछले हफ्ते बेल मिली है। तो क्या अब आप नेताओं से पूछताछ की दूसरी किस्त शुरू हो चुकी है? अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, लगभग 4 घंटे की पूछताछ और दोनों से पूछताछ हुई है, क्या इस पूछताछ में रहा, क्या क्या कड़ियां जुड़ी? श्रेया, आवाज आपको मिल रही है? देखिए शायद दुर्गेश पाठक से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो पूछताछ किया वो उस वक्त के हिसाब से पूछताछ किया है जब वो गोवा के इंचार्ज थे, जब ये लिकर एक्साइज पॉलिसी स्कैम हुआ। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में उनको मिला है कि जो किकबैक साउथ कार्टेल ने दिया था अनड्यू एडवांटेज के लिए, वो गोवा के इलेक्शन में खर्च हुए हैं। इसलिए दुर्गेश पाठक से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की, उनका रोल क्या था, क्या पैसे दिए गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई कैंडिडेट्स के स्टेटमेंट्स भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एलिजिडली है, जिनका ये कहना है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ये पैसे दिल्ली से उनको दिए गए थे। तो इस पूरे विषय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल दुर्गेश पाठक को लगभग 4 घंटे की पूछताछ की। जी श्रेया, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।